हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन एजुकेशन शिक्षा में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में समझेंगे। जो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ये क्या होते हैं? जब कोई भी स्टेट क्या है अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए कुछ पॉलिसी बनाती है, तो जिन प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर वो ये पॉलिसी बनाती हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अपने नागरिकों के लिए कोई भी पॉलिसी या नीति बनाते समय जो राज्य का मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं कि उन्हें किस तरीके की पॉलिसी बनानी है, उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। जो ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है? स्टेट को गाइड करती है या उसके एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है कि जब भी स्टेट कोई न्यू लॉज या कोई भी न्यू पॉलिसी फॉर्म करता है, तो वो किसको ध्यान में रख के बनाता है अपने न्यू लॉज और न्यू पॉलिसी को? डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी को ध्यान में रखकर अपनी कोई भी नई पॉलिसी या नई लॉ को फॉर्म करता है। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, वो क्या है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 कौन से भाग में? भाग 5 में है, जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो भी आर्टिकल इसमें मेंशन है, वो कौन कौन से है? आर्टिकल 36 टू 51। मतलब 36 से 51 तक जितने भी आर्टिकल हैं, वो सब किस में मेंशन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में जिसको मेंशन किया है या उल्लेख किया है। जो हमारा डीपीएसपी है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमारे डीपीएसपी का संविधान लिया गया है। इसीलिए जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी को क्या है? नोवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा है? कि ये जो सिद्धांत हैं, ये क्या है? नवीन विशेषताओं के रूप में इन्हें वर्णित किया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। और जो हमारा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कहाँ से, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है हमारा डीपीएसपी। जो हमारे डीपीएसपी है, उसका एम क्या है? कि वो अपने सिटीजन को एक गुड लाइफ दे सके। कैसे? सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करके। तो डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का एम क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है? कि वो अपने नागरिकों के लिए एक ऐसी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन का निर्माण करे, एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करे, जिसके तहत क्या है? उसका सिटीजन, उसका नागरिक एक अच्छी लाइफ जी सके, गुड लाइफ क्या है? जी सके। इसके साथ ही साथ जो हमारी डीपीएसपी है, उसका एम क्या है? कि वो इस तरीके की सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी करे, जिससे क्या हो? हमारे वेलफेयर, थ्रू ए वेलफेयर स्टेट की, मतलब राज्य का कब कल्याण हो, कब उसका वेलफेयर हो? जब हम इस तरीके का सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डेवलप की जा रही है, जिससे क्या हो? स्टेट का कल्याण हो, उसका वेलफेयर हो। जो हमारे डीपीएसपी हैं, उसमें हमारे जो भी उनको रूल्स फॉर्म है, वो क्या है? हमारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स, मतलब सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के रूप में है। जो हमारे डीपीएसपी में जो भी प्रिंसिपल लागू किए गए हैं, वो किसके फॉर्म में है? सोशल और इकोनॉमिक राइट्स। तो वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला है राइट टू वर्क, काम का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14। सेकंड है 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तीसरा है राइट टू इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क और राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड। समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार या अधिकार पर्याप्त आजीविका। हमारे डीपीएसपी में ये क्या है? सोशल और इकोनॉमिक राइट दिए गए हैं सिटीजन्स को। पर आज भी क्या है कि ये जो राइट्स मिले हैं इंडियन सिटीजन को, वो क्या है? पूरी तरह से उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं, या वो फुली इंजॉय नहीं कर रहे हैं अपने राइट्स को। अब
क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या स्टेट पॉलिसी हैं। पहली है, क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमारे आर्टिकल 36 टू 51, पर हम अपने टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन एजुकेशन, शिक्षा में हम जो भी स्टेट पॉलिसी या स्टेट लिस्ट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पर अभी जानते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या प्रिंसिपल या पॉलिसीज हैं। पहली है, स्टेट लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ SC ST। राज्य क्या है, अपना जो भी किसके ध्यान में देखभाल कर रहा है, किसके हितों को, किनके इंटरेस्ट को, SC और ST के। स्टेट लुक्स आफ्टर पब्लिक हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, प्रिवेंट स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्क गिविंग एनिमल एंड टू बैन ड्रिंकिंग। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और क्या है, राज्य क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशुपालन, गायों और अन्य दूध देने वाले पशुओं के वध को रोकने और पीने पर प्रतिबंध लगाने की देखभाल करता है। उसके बाद स्टेट लुक्स आफ्टर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। राज्य कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है। स्टेट शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री एंड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। राज्य को वनों, देश के वन्य जीवन और प्राचीन स्मारकों की रक्षा करनी चाहिए। स्टेट शुड फॉलो पॉलिसी टू मेंटेन पीस इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। राज्यों को देश और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए नीतियों का पालन करना चाहिए। ये सब क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है कि स्टेट को गाइड करना कि कैसे अपने नागरिकों को के हितों को ध्यान में रख के कोई भी नई पॉलिसी या नए लॉ फॉर्म करे। यही चीज क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो क्या है कि स्टेट को क्या है, इन सब पॉइंट को, मतलब इन लोगों को ध्यान की, अगर वो क्या है वाइल्ड लाइफ को प्रमोट कर रहा है कि जितनी ज्यादा वाइल्ड लाइफ हमारी कंट्री में हो, तो ये प्रिंसिपल क्या है, बता रहा है स्टेट को कि किस तरीके की पॉलिसी वो अपने नागरिकों के हितों के लिए कर सकते हैं, अपने सिटीजन के वेलफेयर के लिए फॉर्म करें। ये जो प्रिंसिपल है वो गाइड कर रहे हैं किसको, स्टेट को। अब हमारे जो एजुकेशन रिलेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 41, 45 एंड 46, और हम इन्हीं आर्टिकल्स को समझेंगे। पहला है आर्टिकल 41। ये क्या कहता है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामलों में काम करने का अधिकार। कि अगर कोई व्यक्ति क्या है बेरोजगार है, या वो क्या है वृद्ध हो, बीमार हो या सक्षम नहीं है, उनको भी क्या है काम करने का अधिकार देता है आर्टिकल 41। साथ ही ये जो भी हैं बेरोजगार, वृद्ध और कोई इल है, मतलब कोई बीमार है, इन सबको भी क्या है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल 41 फॉर्म किया गया है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अगर बेरोजगार है, वृद्ध है, बीमार है या अक्षम है, मतलब वो काम करने की क्षमता नहीं रखता, उनके मामले में, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो इन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क, साथ ही राइट टू एजुकेशन का राइट, और जो उनको हेल्प मिलती है, जो भी सार्वजनिक सहायता, पब्लिक असिस्टेंट है, उनके जो राइट को सुरक्षित करना किस में है, आर्टिकल 41 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 45। इस आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि जो भी हमारे 10 वर्ष के भीतर क्या है, 10 साल के भीतर अगर बच्चा क्या है 14 वर्ष की आयु तक, मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु के तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, स्टेट का। तो स्टेट क्या है कि वो इस तरीके का एनवायरनमेंट फॉर्म करे कि जिससे बच्चे के हैं 10 साल के भीतर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले सके इन आर्टिकल 45। तीसरा तीसरा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है
ये आर्टिकल 46 इसके लिए बनाया गया है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। इस आर्टिकल 46 में क्या है, जो स्टेट है वो वीकर सेक्शन को प्रमोट करता है उनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, जो शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान को से बढ़ावा देगा। किसको? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। साथ ही साथ ये जो आर्टिकल 46 है ये क्या है, हमारे एसटी और एसटी एंड वीकर सेक्शन जो भी हैं हमारी सोसाइटी के, उनको सोशल इनजस्टिस और ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो भी उनके साथ सामाजिक अन्याय और जो किसी भी टाइप का जो एक्सप्लॉयटेशन या शोषण हो रहा है उनसे क्या है, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये सब किस में लिखा है? आर्टिकल 46 में। तो आर्टिकल 46 इसके लिए बना है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली या पर्टिकुलरली किसके लिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल केयर को प्रमोट करता है स्टेट। साथ ही उनके साथ जो भी सोशल इनजस्टिस या कोई भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन है उनसे भी उनको प्रोटेक्ट करता है इन आर्टिकल 46। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।